पहले गेंदबाजी करते हुए श्रेयंका पाटिल की करिश्माई गेंदबाजी के सामने पत्तों की तरह ठहर होते चला गया। दिल्ली का पूरा बल्लेबाजी क्रम उड़ा दिए हर बल्लेबाज के परखच्चे और कर दिया। 113 रनों पर ऑल आउट। लेकिन बल्लेबाजी में कप्तान स्मृति मंधाना के आउट होने के बाद मुश्किल में पहुंच चुका था बेंगलोर, परंतु फिर अंतिम 3 ओवरों में एलिस पेरी ने की ऐसी चमत्कारिक बल्लेबाजी की पलट डाला पूरा मैच और हारे हुए फाइनल मैच में बेंगलुरु को दिला दी एक जादुई जीत और रच डाला अब तक का सबसे बड़ा इतिहास, जिसे देखकर दिल्ली का खेमा भी हो गया हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के दिल्ली बनाम बैंगलोर WPL 2024 के फाइनल की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी RCB की जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, WPL 2024 का फाइनल और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज IPL इतिहास की 2 बड़ी टीमें दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच दिल्ली में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई दिल्ली के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस महत्वपूर्ण महामुकाबले में कप्तान मेग लैनिंग ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम बैंगलोर को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ, दोनों ही टीमें मैदान में उतरी। दिल्ली की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आई कप्तान मेग लैनिंग और शफाली वर्मा। पहला ओवर तो दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी संभल कर खेला, लेकिन मैच के दूसरे ओवर में शफाली वर्मा ने अपने हाथ खोले और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं मैच का चौथा ओवर तो दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए। सोफिया मोलिनेक्स के खिलाफ एक आसमानी छक्का और 2 करारे चौके जड़ते हुए इस ओवर में 19 रन बटोर डाले। साथ ही अगले ओवर में भी शफाली वर्मा ने आतंक मचा दिया और एलिस पेरी को एक आसमानी छक्का और एक करारा चौका जड़ते हुए महज 5 ओवर में ही दिल्ली को 50 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, दिल्ली के ओपनिंग बल्लेबाजों ने आज मैदान में आतंक मचा दिया था। जी हां, क्योंकि हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 10 से 12 रन बटोर रहे थे। दोस्तों, बेंगलुरु को अगर मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था और दोस्तों आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 8वां ओवर लेकर आए सोफिया मोलिनेक्स ने, जिन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर धुआंधार बल्लेबाजी कर रही शफाली वर्मा को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए बैंगलोर को पहली सफलता दिला दी। आपको बता दें, शफाली वर्मा 44 रन बनाकर आउट हुई और दोस्तों जैसे ही शेफाली वर्मा आउट हुई, दिल्ली का बल्लेबाजी क्रम डगमगा सा गया। जी हां, और इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी जेमिमा रॉड्रिग्स और एलिस कैप्सी भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सकी और इसी ओवर में सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपने विकेट गंवा बैठी। आपको बता दें, सोफिया मोलिनेक्स ने दोनों ही बल्लेबाजों को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिस कारण दोस्तों एक वक्त बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही दिल्ली की स्थिति अब 64 रनों पर 3 विकेट हो गई। परंतु दूसरी छोर से अभी भी कप्तान मेग लैनिंग बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही थी। लग रहा था वह इस फाइनल मुकाबले में जरूर बड़ी पारी खेलेंगी, परंतु दोस्तों दिल्ली की जादुई गेंदबाजी के सामने वह भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक मैदान में टिक नहीं सकी और मैच के 11वें ओवर में LBW आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठी। आपको बता दें, श्रेयंका पाटिल ने उन्हें 23 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में दोस्तों एक के बाद एक 4 बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब दिल्ली की ओर से मैदान में मौजूद थी मरियन कैप और जेस जोनासेन। कुछ देर तक तो इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बेंगलुरु के गेंदबाजों का काफी शानदार तरीके से सामना किया, लेकिन इसी बीच मैच का 14वां ओवर लेकर आए आशा शोभना ने दिल्ली के इस जोड़ी को भी तोड़ दिया और इस ओवर में दिल्ली को दोहरा झटका दे दिया। जी हां, पहली गेंद पर मरियन कैप को कैच आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, वही 2 गेंद बाद दूसरी छोर पर खड़ी जेस जोनासेन का भी पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दूं, मरियन कैप 8 रन बनाकर आउट हुई तो वही जेस जोनासेन आज महज 3 ही रन बना सकी। वही दोस्तों दिल्ली का विकेट गिरने का सिलसिला यहीं नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान में उतरी मिन्नू मणि भी जैसे आई वैसे ही पवेलियन चलते बनी। इसके चलते दिल्ली ने 100 रन के भीतर ही अब अपने 7 विकेट भी गंवा दिए। लग रहा था दिल्ली के निचले क्रम के बल्लेबाज जैसे तैसे करके दिल्ली को एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, परंतु दोस्तों इसके बाद भी दिल्ली का विकेट गिरने का सिलसिला नहीं रुका और एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए, जिस कारण इस फाइनल मुकाबले में दिल्ली की पूरी टीम
महज 113 रनों पर सिमट गई। ऐसे में दोस्तों अगर बात की जाए गेंदबाजी की तो इस फाइनल मुकाबले में बेंगलुरु की ओर से सबसे अधिक 4 विकेट श्रेयंका पाटिल ने झटके। ऐसे में इसके बाद दिल्ली से मिले हुए 114 रनों के लक्ष्य का पीछा करने बेंगलोर की ओर से कप्तान स्मृति मंधाना के साथ सोफी डिवाइन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरी। दोस्तों दिल्ली में दिया हुआ लक्ष्य छोटा था, इसलिए दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने शुरुआत काफी धीमी की, परंतु मैच के चौथे ओवर में आखिरकार कप्तान स्मृति मंधाना ने अपने हाथ खोले और एक शानदार चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों से एक भी बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला, जिस कारण पावर प्ले के पहले 6 ओवर तक बेंगलुरु महज 25 रन ही स्कोर बोर्ड पर इस फाइनल मुकाबले में लगा पाई थी। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, मैच का 7वां ओवर सोफी डिवाइन ने बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में 3 करारे चौके और एक आसमानी छक्का जड़ते हुए इस ओवर में 18 रन बटोर डाले। परंतु दोस्तों सोफी डिवाइन अपनी इस बेहतरीन बल्लेबाजी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा सकी और मैच के 9वें ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठी। आपको बता दें शिखा पांडे ने डिवाइन को 32 रनों पर आउट किया। फिर मैदान में उतरी बेंगलुरु की सबसे बेहतरीन बल्लेबाज एलिस पेरी। फिर यहां से स्मृति मंधाना और एलिस पेरी ने सूझबूझ के साथ दिल्ली के गेंदबाजों का सामना किया और दिल्ली का स्कोर आगे बढ़ाना जारी रखा। और इसी बीच मैच का 13वां ओवर दोनों ही बल्लेबाजों ने आड़े हाथों लिया और एक एक चौका बटोर लिया। वहीं अगले ओवर में एक बार फिर एलिस पेरी के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। दोस्तों धीमी गति से ही सही, लेकिन अब बेंगलुरु अपने जीत के करीब पहुंच रहा था। लेकिन तभी कप्तान स्मृति मंधाना गलती कर बैठी और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठी। आपको बता दूं स्मृति मंधाना 31 रन बनाकर आउट हुई। फिर मैदान में उतरी ऋचा घोष। दोस्तों एक छोर से अभी भी एलिस पेरी मौजूद थी, जो समय समय पर खराब गेंद पर तेज तर्रार शॉट जड़ते हुए चौके बटोर रही थी, जिस कारण अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 12 गेंद पर बेंगलुरु को जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी, जहां पर 19वें ओवर में बेंगलुरु ने 7 रन बटोरे। ऐसे में अब अंतिम 6 गेंद पर 5 रनों की जरूरत थी, जहां पर पहले 2 गेंद पर सिर्फ 2 रन आए। परंतु दोस्तों तीसरी गेंद पर ऋचा घोष ने एक बड़ा शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया और इस फाइनल मुकाबले में बेंगलुरु को एक ऐतिहासिक जीत दिलाते हुए इतिहास रच दिया। आपको बता दें इस जीत के साथ ही बेंगलुरु ने आईपीएल इतिहास की अपनी पहली ट्रॉफी अपने नाम की। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।